वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई। वी आर क्रिकेट टाइम्स। याद, एक खूबसूरत याद, एक सुंदर सपने के जैसी। ये कुछ मेमोरीज, ये मैच विनिंग इनिंग्स भुलाए नहीं भूलती। टूटा है काबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। Never ever ever underestimate the Indians. पर क्या ये छवि इतनी प्यारी होती अगर ये ना हुआ होता। इस वक्त एडिलेड के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 39 रनों पर ही सिमट गई है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। याद, एक ऐसी याद जो हमेशा सताती है, दुनिया जीतने पर भी और हाल ही में सब कुछ हारने पर भी। ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत सीरीज के 5 पड़ाव का दूसरा पड़ाव, शायद सबसे मुश्किल और डरावना भी, जहां ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट क्रिकेट के 12 खेले गए मुकाबलों में से सिर्फ एक बार हारा और हम ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट बहुत खराब खेले हैं। पर पिंक बॉल टेस्ट का खौफ तो इंडिया केटर कर लेगी, हो सकता है विजय होकर भी निकले इस बार। पर आज की कहानी इस कंट्रोवर्सी पर भी नहीं है, बल्कि एडिलेड मैदान पर हुए एक विवाद पर है, जिसने बहुत हद तक क्रिकेट जगत में एक भूचाल सा ला दिया था। एडिलेड का स्टेडियम, जो कभी भारत को अपने पिच के मिजाज के कारण थोड़ा अच्छा लगता था, वहां पिंक बॉल से रेड बॉल टेस्ट मैचेस बहुत जबरदस्त हुआ करते थे और तकरार भी काफी देखने को मिलती थी। तकरार ऐसी जिसमें दोनों खेमे एक दूसरे के खिलाफ ऐसे खेलते जैसे यही चीज अंतिम हो। पर इस तकरार में अगर अंपायर किसी एक की तरफदारी करे तो, जी हां, समय में थोड़ा पीछे जाया जाए तो आपको पता लगेगा कि बायलैटरल सीरीज में न्यूट्रल अंपायर्स की खासी कमी बहुत डिसीजंस में दिखती थी और यह विवाद उसी का एक परिणाम था। 1999 ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, ये वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर अपने प्राइम फॉर्म में थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अलग ही रंग में बल्लेबाजी करते दिखाई पड़ते थे। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन दौर और लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन अटैक की शुरुआत भी यहां से हो चली थी। एडिलेड 1999 का टेस्ट मैच, सचिन तेंदुलकर 0 पर सामने ग्लेन मैग्रा और इन दोनों बड़े खिलाड़ियों के बीच मैदान से बाहर के बयान, जहां दोनों की तकरार थी और खेल को लेकर ही थी। तब मैग्रा कई बार ये अपने बयानों में कह चुके थे कि सचिन को वो इस श्रृंखला में आउट करेंगे। खूंखार मैग्रा एडिलेड टेस्ट में तेंदुलकर को बॉल डालने के लिए बढ़ते हैं और तेज गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ पर पटकते हैं, पर यह गेंद इतनी ना उछलकर सचिन के कंधे पर जा लगी थी। कंधे पर गेंद लगती है, पर दृश्य में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपील करते दिखाई पड़ते हैं। पर किस बात की? वो अपील थी एलबीडब्ल्यू की और ऑस्ट्रेलियन अंपायर डैरिल हार्पर का आता है एक विवादास्पद फैसला। सचिन तेंदुलकर आउट और वो भी डक पर। इंडिया 27 for 4 इन एडिलेड टेस्ट मैच। क्रिकेट जगत में लहर दौड़ी कि शॉट ऑफ गुड लेंथ बॉल जो कम बाउंस हुई थी, पर इतनी भी नहीं हुई थी कि सचिन तेंदुलकर के कंधे पर लगने के बाद भी वो बॉल विकेट्स पर जाकर लगती। इस इंसिडेंट को नाम दिया गया था 10 डगर इंसिडेंट। इस घटना के बाद डैरिल हार्पर के फैसले की जमकर आलोचना हुई थी। एक इंटरव्यू में हार्पर ने कहा था, मैं सचिन तेंदुलकर पर अपने उस फैसले को आज भी याद करता हूं। ऐसा नहीं था कि मैं सोया नहीं था या मुझे बुरे सपने आ रहे थे और मेरे दिमाग में रिप्ले चल रहे थे। जब मैं अपने गैराज से बाहर निकलता था तो मेरे सामने सचिन और ग्लेन मैग्रा की एक पेंटिंग थी। हार्पर ने यह भी अपनी सफाई में कहा कि सचिन उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे और आईसीसी अधिकारी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने मैच के बाद मेरे प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए उस फैसले को नोट नहीं किया था। हार्पर ने कहा, एमएसके प्रसाद उस मैच में भारत के विकेटकीपर थे, अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहे थे और 6 कैच
उन्होंने उस मैच में पकड़े थे। उन्होंने कहा, प्रसाद ने मुझसे कहा था कि सचिन ने कहा कि वह आउट हैं। मैंने पुष्टि करते हुए कहा, मुझे भी लगा था कि वह आउट हैं। अब ये कितना सच था या कितना ऑस्ट्रेलियन वे टू श्रग ऑफ वाइट नॉइजेस, ये तो आप डिसाइड कर ही लेंगे जब आप फुटेजेस देखेंगे। किंतु सच्चाई जो स्कोर बोर्ड पर थी वो कुछ 3-0 की ऑस्ट्रेलिया से मिले व्हाइट वॉश जैसी थी, जिसमें सचिन का प्राइम भी हमें ऑस्ट्रेलिया में एक जीत ना दिला सका था। एमएसके प्रसाद से जब इस विवादास्पद बयान पर और डिसीजन के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने इसका बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया और कहा, डैरिल लंबे समय से उस फैसले को लेकर गिल्ट महसूस कर रहे थे। वह मुझसे 2018 भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला के दौरान लंच रूम में मिले थे। उन्होंने मुझसे सचिन के बारे में ये सवाल किया था। जब उन्हें LBW दिया गया जो कि एक बड़े विवाद का कारण बना था, तो सचिन को कैसा महसूस हुआ था। तब मैंने उन्हें बताया, चाहे आपने उन्हें आउट दिया हो या नॉट आउट, सचिन वे व्यक्ति नहीं हैं जो अंपायर से सवाल करें। यही कारण है कि वह हम सभी के लिए आदर्श बने और भारत क्रिकेट के भगवान कहलाए। मानने में और होने में काफ़ी फर्क था और एक कंट्रोवर्सी भी। डैरिल हार्पर जहां कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर ने उन्हें कहा कि वो भी शायद आउट थे, वहीं पे एमएसके प्रसाद ने तो इस बात की पुष्टि ही नहीं की थी। खैर, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया अंपायर कितने न्यूट्रल थे और कितने न्यूट्रल रहते हैं ये हम सभी ने देख रखा है। जहां पर कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप गेस्ट कल्चर को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं थी। खैर, ये कहानी आगे के एक टेस्ट की है और एक आशा की किरण भी कि इस बार केएल राहुल के DRS के लिए 2 कैमरा एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले पड़ाव पर कुछ पुरानी ना भुलाई जाने वाली कंट्रोवर्सीज को लेकर। तब तक के लिए देखते रहें और सुनते रहें क्रिकेट टाइम्स।